बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था सिमेट्रिक के बारे में, डिफिनेशन बताई थी, सिमेट्रिक की डेफिनेशन बताई थी। फिर से मैं बताता हूं, एक ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं आगे उसका ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक पार्ट है, if b is equal to 1 1 2 0 b plus t is symmetric। हमने क्या करना है, ये गिवन है और b plus bt is symmetric, इसको हमने क्या करना है? शो करना है, इसको सिमेट्रिक शो करना है। अब देखें, ये इस पूरी मैट्रिक्स को शो करना है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या? नहीं, सिर्फ b की गिवन है, b प्लस bt की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? b प्लस bt की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, b प्लस bt, b वैल्यू पुट के लिए प्लस z bt ट्रांसपोज को लिखा। जैसे कि b प्लस b ट्रांसपोज दो मैट्रिसेस हैं आपस में, ये दोनों उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकती हैं जब तक ये ट्रांसपोज हट नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज को खत्म करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रोज को कॉलम में चेंज करना। ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ट्रीटमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सही है। तो इसी तरह मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। हमने ऐड करना है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड, हमेशा दो मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0। अब यहां तक हमने क्या किया? सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारी सिंप्लीफाई फॉर्म है। यहां से आगे हमने सिमेट्रिक के लिए काम करना है। यहां तक जस्ट सिंप्लीफिकेशन का काम था, यहां से आगे हमारा मेन काम क्या है? सिमेट्रिक के लिए काम करना है। इस पूरे को सिमेट्रिक शो करना है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने सिमेट्रिक शो करना है। तो हम कैसे सिमेट्रिक शो करेंगे? हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है तो उसका होल ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया। ये जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी उसको हमेशा इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो ये क्या है? गिवन वैल्यू है। यहां तक हमने सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लिया। अब इसका मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसपोज ले रहा हूं बोथ साइड, b प्लस bt का होल ट्रांसपोज इस साइड की तरफ भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब ये ट्रांसपोज खत्म करते हैं रोज को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे पकड़ कर आपने क्या करना है? ठीक करना है। तो ये जहां तक ट्रांसपोज लेने के बाद आगे आपने कोई काम नहीं करना है। अब ये जो भी ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको आपने क्या नाम देना है? इक्वेशन नंबर 2 नाम देना है। इक्वेशन 1 और 2 को फिर आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। अब देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, ये और ये इक्वल है, आगे राइट राइट इक्वल है तो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब देखें, ये एक मैट्रिक्स थी, ये इसके अंदर देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, फिर से वही मैट्रिक्स आ गई। ये देखें, ये मैट्रिक्स आ गई। तो
इसका मतलब ये क्या है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बी प्लस बी टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये है पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। आइए, इफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट आई भी सिक्यू सिमेट्रिक के बारे में है। इफ a is equal to 1 2 0 1 a minus a t is a skew symmetric हमने शो करना है। इसको क्या करना है, हमने सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है। अब सिक्यू सिमेट्रिक के लिए हम काम करते हैं। देखिए, सिक्यू सिमेट्रिक की फिर से मैं डिफिनेशन बताता हूं। सिक्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, एक सिक्यू सिमेट्रिक, एक ऐसी मैट्रिक्स को सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले वाले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं कि फिर से देखें सिक्यू सिमेट्रिक की डिफिनेशन कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो उस गिवन मैट्रिक्स को, ए को, जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले देखें, क्वेश्चन नंबर 8 इफ a is equal to 1 2 0 1 a minus 8 is a सिक्यू सिमेट्रिक। इसको हमने सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है। देखिए, जस्ट a को शो नहीं करना है, किसको शो करना है, a माइनस ए टी को। इस पूरे को हमने क्या शो करना है, सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है। अब देखें, a माइनस ए की वैल्यू है a माइनस ए टी, इस होल वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है। फर्स्ट इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जब तक इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं होगी उस वक्त तक हम काम नहीं कर सकते हैं, सिमेट्रिकली हम काम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट हम काम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लेकर आएंगे। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करता हूं, a माइनस ए टी, a जस्ट वैल्यू लिखा माइनस a ट्रांसपोज। अब मैं पहले ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज ले लिया, रोज को कॉलम में चेंज कर लिया ऐसे क्लिक करके 1 2 0 1। अभी ये दोनों आपस में माइनस करता हूं, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे रहेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे। आंसर 0 2 माइनस 2 0। अब ये देखो, a माइनस ए टी का आंसर आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई। अब इस पूरे को शो करना है, इसको क्या करना है, हमने सिमेट्रिक शो करना है। अब आपने क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है फॉर सिमेट्रिक। यहां से आगे हमारा मेन काम है, क्वेश्चन यहां से आगे हमारे लिए फॉर सिक्यू सिमेट्रिक। और मैं कहता हूं 60 से लेकर 70% चांस है इसके पेपर में आने के। हर साल इससे रिलेटेड 4 पार्ट से 4 में से एक पार्ट हर साल दे देता है कोई नहीं कोई। फॉर सिक्यू सिमेट्रिक देखें, a माइनस ए टी का होल ट्रांसपोज। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए हम काम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है तो काम कैसे करते हैं, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे सिमेट्रिक के लिए काम करते थे, सिमेट्रिक के लिए क्या काम करते थे, हम ट्रांसपोज लेते थे। इसी तरह सिक्यू सिमेट्रिक के लिए भी ट्रांसपोज लेना है। लेकिन सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद सिंप्लीफाई करके माइनस कॉमन लेना है या माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सिमेट्रिक में आपने क्या काम करना है, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। जहां तक ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आता है उसको नाम देना है। जो भी इक्वेशन, जो भी मैट्रिक्स होगी सिक्यू सिमेट्रिक जिसको शो करना है उसके आंसर को इक्वेशन 1 नाम देना है। तो ये आंसर है, इसका सिंप्लीफाई में आंसर है, उसको इक्वेशन 1 नाम देना है। अब आपने क्या करना है, इसका टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सिक्यू सिमेट्रिक के काम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स का क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की तरह कर लिया। आप इक्वेशन 1 लिखते हैं, इक्वेशन 1 का हम ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया। अब इसको ट्रांसपोज लेता हूं 0, ये रो
ये कॉलम में चेंज हो, ये रो है ये कॉलम में चेंज हो गया, 0 1 0 2 -2 0। अब ये ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनके साइंस चेंज हो जाती हैं। तो मैं अभी कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेने से 0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका साइन कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन नंबर्स पे कांस्टेंट वैल्यूज पे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस हो गया, प्लस आ गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। माइनस कॉमन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। किस किस को कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। माइनस कॉमन लेने के बाद उसको इक्वेशन 2 नाम देना है सिक्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या काम करना था, यहां तक काम करना था, यहां से आगे काम नहीं करना था। अब इस इक्वेशन को 2 नाम देना था। लेकिन सिक्यू सिमेट्रिक में आपने क्या काम करना है, माइनस कॉमन लेने के बाद उस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम देना है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस माइनस को छोड़ के, ब्लू से मैं आपको निशान लगाता हूं, चेंज करता हूं, देखने। इस माइनस को छोड़ के ये भूल जाए, ये माइनस नहीं है सपोज, ये वैल्यूज और ये इक्वेशन 1 की इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है माइनस को छोड़ के। तो इसकी जगह ये और ये इक्वल है, तो इसकी जगह ये इसके बराबर है, तो ये इधर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं। इस माइनस को छोड़ के इसकी जगह क्या लिखूंगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखें ये एक मैट्रिक्स थी, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स आ गई, लेकिन किस चीज के साथ, माइनस एडिशन में आ गया। तो इस गिवन मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स थी, गिवन ये एक मैट्रिक्स थी, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद सिंपलीफाई किया, कुछ सिंपलीफाई करने के बाद ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद इसी माइनस के साथ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। तो उसका मतलब ये है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से देख लेंगे एक बात, एक गौर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से रिपीट करता हूं। ये क्या a माइनस ए टी है, सिक्यू सिमेट्रिक। इसको हमने क्या करना है, शो करना है, सिक्यू सिमेट्रिक शो करना है। सिक्यू सिमेट्रिक के लिए कैसे करना है, ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। फर्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट सिंपलीफाई करता हूं। मैंने क्या किया, सिंपलीफाई कर लिया, जस्ट सिंपलीफाई करके इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे मैंने सिक्यू सिमेट्रिक के लिए काम करना है। तो अब मैंने काम कैसे करना है, इसका होल ट्रांसपोज ले लूंगा, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इसका होल ट्रांसपोज ले लूंगा। ये ट्रांसपोज लेने के बाद यही मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन इसके साथ एडिशन में क्या आ जाए, माइनस आ जाए, या इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी, इस मैट्रिक्स की नेगेटिव 0 -2 +2 0 होगी। ये सही है, इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स या माइनस कॉमन लेके करें, आपकी मर्जी है। तो मैंने सिक्यू सिमेट्रिक के लिए इसका ट्रांसपोज ले लिया, दोनों साइड बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिया, ये आ गया। उसके बाद मैंने माइनस कॉमन लिया। अब इन दोनों को कंपेयर किया, ये और ये इक्वल है, तो माइनस को छोड़ के ये पूरी वैल्यू इसकी जगह लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ गई। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो सिक्यू सिमेट्रिक